ओके सो आज मैं आप लोग को बताऊंगा सेक्टर के बारे में एंड फंडामेंटल्स के बारे में। ये दो चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेक्टर्स के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है पता है गाइस? अगर सही टाइम पे सही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया तो लॉस हो जाएगा। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोग हमारे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स मतलब क्या? लॉन्ग टर्म स्टॉक्स मतलब क्या? वैसे स्टॉक्स जिनको हम 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करने वाले हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। ठीक है। जिसको हम लोग 1 ईयर से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करेंगे, मोर देन 1 ईयर के लिए। मोर देन 1 ईयर। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ठीक है। तो जो भी स्टॉक हम लोग मोर देन 1 ईयर होल्ड करेंगे उसके लिए है ये। ठीक है। उस बीच में, ठीक है, अगर आपका दिख रहा है आपको कि टारगेट हिट हो गया है, कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे अब और ज्यादा होल्ड नहीं करना है, तो आप वो स्टॉक में से एग्जिट भी ले सकते हो। अपने अपने रिस्क की कैपेबिलिटी के ऊपर ये पूरा है सब कुछ। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है। कल तो मैंने आप लोग को बेसिक्स बताया था ना कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, सारी चीजें। ठीक है। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है गाइस। ठीक है। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा बिकॉज मुझे मेन तो आपको एनालिसिस सिखाना है इसके लिए। ठीक है। गाइस देखो, आज जो मेरा स्पेंडिंग पावर है कल सेम नहीं रहेगा। ठीक है। स्पेंडिंग पावर मतलब खर्चा करने, जो भी पैसा मैं आज खर्च कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आज मैं 1,000 रुपए में, ठीक है, 50 चॉकलेट्स खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर वही 50 चॉकलेट के लिए मुझे 1,000 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा स्पेंडिंग पावर कम हो गया वहां पे। अगर और एक एग्जांपल देखो मैं इसका, अगर आज मैं 1,000 रुपए में 50 किलो गेहूं खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर अगर मुझे वही 50 किलो गेहूं अगर चाहिए ना, तो मुझे 1,000 रुपए के बदले कितने गए? 1,100 या 1,550 रुपए चुकाने पड़ेंगे। मतलब एक्स्ट्रा पैसा मुझे वहां पे चुकाना पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है? स्पेंडिंग पावर कम होने का मतलब क्या? महंगाई बढ़ रही है गाइस। ठीक है। महंगाई बढ़ रही है। अभी ईयर ऑन ईयर, ठीक है, सालों साल, ठीक है, जो अपने कंट्री का इन्फ्लेशन है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के प्रॉपर बताऊं, ठीक है, अपना जो इंडिया का इन्फ्लेशन है, इंडिया का इन्फ्लेशन है दैट इज नियर बाय 6% टू, ठीक है, नियर बाय 5% टू 6% के आसपास है। ईयर ऑन ईयर अपना इन्फ्लेशन ये रेट से बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद में अपना अगर इंडिया का ग्रोथ का मैं देखूं, हाँ, कंट्री ग्रोथ, कंट्री ग्रोथ, ठीक है, तो कंट्री ग्रोथ जो हो रहा है अपना गाइस नियर बाय 10% से 12% के बीच में हो रहा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है। तो अभी मुझे बात बताओ गाइस, तो अगर मैं कोई स्टॉक्स अपने लिए ले रहा हूं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो ये दोनों चीजों को बीट करना चाहिए, राइट एवरीवन? हेलो गाइस, मेरा क्वेश्चन वेरी सिंपल है। अगर मैं स्टॉक्स को होल्ड कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन्फ्लेशन एंड कंट्री ग्रोथ, ये दोनों से ज्यादा रिटर्न मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्टॉक से? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू इन द चैट बॉक्स, क्विक। इंडिया का इन्फ्लेशन 5% to 6% है, कंट्री का ग्रोथ है 10% to 12%। तो अगर मैं कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो व्हाट शुड बी माय एक्सपेक्टेशन? ठीक है। व्हाट शुड बी माय एक्सपेक्टेशन? मेरा एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगा ना कि भाई अगर मेरा कंट्री का ग्रोथ 10-12% है, तो एटलीस्ट मेरा स्टॉक का तो ग्रोथ उससे ज्यादा होवे, जो मेरे पैसों का स्पेंडिंग पावर बढ़ाए। एवरीवन, समझ में आ रहा है आपको? हम क्या करते हैं पता है गाइस? हमें लगता है कि हमने हमारा पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, एफडीज बना दिया, ठीक है। एफडी में गाइस एक बात बताओ, आपको कितना रिटर्न मिलता है अभी? एवरीवन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे, हाँ, एफडी रिटर्न्स, गाइस एफडी रिटर्न्स कितने हैं ऑन एन एवरेज? 7% पकड़ के चलूं मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ गाइस, एफडी रिटर्न्स 7% पकड़ के चलता हूं मैं। ठीक है। मतलब अगर मैंने
अगर मैंने एफडी में 1 लाख रुपीज रखा है, ठीक है, इफ आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख, if invested 1 लाख, ठीक है, तो मुझे उस पे 1 साल में कितना मिलेगा, उसका 7%, इट इज गोइंग टू बी 7,000 रुपीज ओनली, ठीक है, 7,000 INR ओनली, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो अभी यहाँ पे आप लोग, ठीक है। बैंक यही अपना पैसा, ठीक है, हमें तो साल में एक बार 7,000 मिलते हैं ना, बैंक पता है क्या करेगा, अपना यही 1 लाख घुमाएगा, ठीक है, जिसको पर्सनल लोन चाहिए, जिसको एजुकेशन लोन चाहिए, जिसको कार लोन चाहिए, ठीक है, जो भी एक्सवाइजेड कंज्यूमर लोन्स के टाइप चल रहे हैं अपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, हाँ, उन सबका इंटरेस्ट रेट तो 7% से ज्यादा है गाइस एवरीवन। अगर आप पर्सनल लोन लेते हो नियर बाय 12-13%, एजुकेशन लोन नियर बाय 9%, कार लोन उसी के आसपास चल रहा है, होम लोन नियर बाय 8-9% चल रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, साल में सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ठीक है। बैंक क्या करता है, ठीक है, बैंक क्या करता है, ठीक है, व्हाट बैंक डज, व्हाट बैंक डज, बैंक उन्हीं पैसे से लोन देता है, उन्हीं पैसे से इन्वेस्टमेंट्स करता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, उन्हीं पैसे से हेज करता है। ये सारी चीजें बताऊंगा क्या है, मतलब बैंक के पास तो मल्टीपल सोर्सेस है उस 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कमाने के लिए। अगर मैं मान लेता हूं, ठीक है, इन 1 ईयर बैंक ने यही 1 लाख रुपए यूज करके 20-25%, बाद में बताऊंगा अंकिता, 20-25% का अगर रिटर्न निकाल लिया तो गलत नहीं रहेगा ये, एवरीवन अग्रीड। क्योंकि बैंक के पास खाली मेरे अकेले का पैसा नहीं है, राइट, बैंक के पास शौविक का पैसा है, अंकिता का पैसा है, इशरत का पैसा है, जयेश का पैसा है, सबका पैसा है ना गाइस बैंक के पास तो, एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को, एम आई राइट और रॉन्ग गाइस, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को अभी, हाँ एवरीवन, हाँ, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, अगर बैंक हमारे पैसे को यूज करके इस तरह से पैसा कमा सकता है, तो क्या लगता है वो चीज खाली हम लोग एकदम छोटा सा एनालिसिस करके नहीं कमा सकते गाइस, हम लोग डेफिनेटली कमा सकते गाइस। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है पता है, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, हमारे पास स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन हो गया, स्विंग पोजीशंस हो गए, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड्स हो गए, ये पोजिशनल एंड ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है, स्विंग पोजिशनल, आज फिलहाल मैं आप लोग को कि स्टॉक्स को कैसे अपने पोर्टफोलियो में लेके आना है कि एटलीस्ट हम लोग अपने महंगाई को बीट कर सके, मैं अपना पैसा ग्रो कर सकूं, उसके लिए आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी मार्केट में गाइस पता है क्या होगा, ठीक है, मार्केट में मल्टीपल प्लेयर्स हैं, ठीक है, अगर मैं मल्टीपल प्लेयर्स की बात करूं, पहले तो आते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग आ गए रिटेलर, मतलब आप और मैं, ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा, HNI, एच एन आई वालों का मतलब क्या होता है पता है, हाई नेटवर्थ, नेटवर्थ इनकम, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आएगा गाइस अपने ये बड़े लोग FII एंड DII, ठीक है। अब एक सिंपल से लॉजिक से समझेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं रिटेलर के पास देखूं, ठीक है, अगर मुझे स्टॉक मार्केट में कोई भी बड़ा मूवमेंट लेके आना है, उसके लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत है, ठीक है, आई नीड मनी, ठीक है, आई नीड पावर एंड आई नीड नेटवर्क, ये 4 चीजें चाहिए मुझे अगर मुझे स्टॉक मार्केट में एक प्रॉपर अच्छे से पैसा कमाना है तो, या कुछ भी करना है तो। अभी मुझे बात बताओ गाइस, रिटेलर तो हम लोग हैं, ठीक है, रिटेलर तो हम लोग हैं, क्या हमारे पास इन तीनों में से कोई भी चीज है क्या, बताओ जरा मुझे, पैसा, पावर एंड नेटवर्क, इन तीनों में से हमारे पास कुछ भी है क्या, नहीं है, नो नेटवर्क, ठीक है, नो मनी, ठीक है, नो पावर,
ठीक है, अभी HNI वाला बंदा क्या है पता है गाइस, इस बंदे के पास क्या है पता है, इस बंदे के पास मनी है, नेटवर्क है, बट नो पावर, नो पावर। क्यों? अभी HNI का मतलब क्या, अभी सपोज इस बंदे के पास इमेजिन कर लो, ठीक है, एक 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 100 करोड़ रुपए हैं या 90 करोड़ रुपए हैं। ये क्या करेगा पता है, अपने नेटवर्क के थ्रू ढूंढेगा ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसपे मैं एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डाल के मैं बैठे बैठे प्रॉफिट कमाऊं, रिटर्न्स मुझे ऐसे ही मिलता रहे, काम खत्म। ठीक है, मतलब पैसा और नेटवर्क दोनों है, पैसा है तो नेटवर्क अपने आप आ जाएगा उसके पास, ठीक है, बट पावर नहीं आएगी। ठीक है, पावर किसके पास रहेगा, इन दोनों के पास रहेगा, FII एंड DII, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस है गाइस। ठीक है, फॉरेन, एक सेकेंड ना, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस, एक सेकेंड ना, इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो मतलब क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूट एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूट। अभी यहाँ पे क्या होगा पता है गाइस, यहाँ पे आ जाएंगे अपने बैंक, अपने बैंक आ गए यहाँ पे, ठीक है, अपनी इंश्योरेंस कंपनीज आ गई यहाँ पे, ठीक है, अपने म्यूचुअल फंड कंपनीज आ गए यहाँ पे, ठीक है, अपने म्यूचुअल फंड कंपनीज आ गई यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं लोन, जो लोग जो कंपनीज लोन देती हैं, ठीक है, लोन सेंटर्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा, हाँ राइट, फाइनेंसर्स बोल सकते हो गाइज आप लोग, ठीक है। गाइज जो भी क्वेश्चन है बुक में लिख लो आप लोग, ठीक है, एंड में बताऊंगा मैं सबके आंसर्स, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में फर्म्स होते हैं, रिसर्च फर्म्स, ठीक है। अभी इनके पास क्या है, हाँ गाइज, इनके पास तीनों चीजें हैं, दे हैव मनी, यस मनी, पैसा किसका है इनके पास, गाइज पैसा किसका है इनके पास, हमारा। पावर, यस, बड़े बड़े नेटवर्क है इनके पास, ठीक है। अभी अगर मैं ये तीनों चीजें अगर आपको समझाऊं, FII DII मतलब क्या, FII मतलब क्या, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट, मतलब बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया, ठीक है, जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, ये सारे बाहर की कंपनीज हैं गाइस, ठीक है, बाहर के बैंक्स हैं जो अदर कंट्री से अपने इंडियन मार्केट में आके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, NSE एंड BSE में आके, ठीक है। दूसरा, अगर डोमेस्टिक की बात करूं तो अपना SBI बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये DII है सारे। म्यूचुअल फंड्स अगर मैं बात करूं, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड्स, पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स, इनके पास क्या है, हम सबका पैसा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखेंगे गाइज, यहाँ पे क्या होता है पता है, ये लोग FII एंड DII के पास, ठीक है, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो फंड मैनेजर्स का काम क्या है, दिन का 8-8 घंटा बैठ के रिसर्च करना, ठीक है, उसके बाद में बड़े बड़े क्वांटिटीज में कंपनी के अकाउंट में ट्रेड करना। HNI के बारे में तो मैंने बता दिया। अभी एक मैंने बात बताओ, रिटेलर्स के पास पैसा, पावर या नेटवर्क, तीनों में से कुछ भी है क्या कंपेयर टू FII एंड DII? मुझे एक बात बताओ गाइस, एवरीवन, कंपेयर टू FII एंड DII, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कुछ है क्या? नहीं है, राइट, वी डोंट हैव दैट एक्सेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब फॉलो करते हैं, ठीक है, हम लोग टेलीग्राम्स फॉलो करते हैं, हम लोग न्यूज चैनल्स को प्रेफर करते हैं, देखते हैं यार कहीं से तो कुछ टिप मिल जाए, ठीक है। बट गाइज वो टिप्स एंड वो इंफॉर्मेशन का इतना रेलेवेंस रहता नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पर रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं होता है, ठीक है। अभी ऑलरेडी बड़े बड़े लोग, FII DII लोग मार्केट में एंट्री करके मूवमेंट करते हैं, ठीक है,
न्यूज चैनल को देख के ऑलरेडी लोगों ने बाय कर लिया होता है, सबको लगता है कि हाँ यार इसमें डिमांड आ रहा है, डिमांड आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं होता है गाइस एक्चुअली। एक रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो कब मुझे पता चलेगा? जब मैं ये चीट शीट पे काम करूंगा, जब मैं इसके हिसाब से एनालिसिस करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि जो स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्या वो स्टॉक सही है कि नहीं मेरे लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने आप लोगों को अभी स्लाइड बताई ना गाइस, ठीक है, वो ये वाली स्लाइड थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल में कौन आ गए? एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलेट ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेल में कौन आ गए? टीचर, डॉक्टर, कॉलेज स्टूडेंट्स, हम सब लोग जैसे आ गए। तो बड़े लोग क्या करते हैं? हफ्ते का 40-40 घंटा रिसर्च करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? दिन का 3-4 घंटा भी रिसर्च नहीं करते। हफ्ते का, सॉरी दिन का नहीं बोल रहा हूँ, हफ्ते का 3-4 घंटा भी रिसर्च नहीं करते। और हमारी क्वांटिटी भी बहुत लो रहती है। एक बात बताओ गाइस, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। क्या अगर मैं रिलायंस के स्टॉक में आज अगर मैं 100 क्वांटिटीज खरीदूंगा, मतलब अगर मैंने 100 रिलायंस के शेयर खरीदे रिलायंस के स्टॉक के अंदर, तो क्या रिलायंस का प्राइस ऊपर चला जाएगा? क्या नहीं ना गाइस। कब जाएगा? जब एफ आई आई डी आई आई लोग करेंगे। क्यों? वहां पे आता है वॉल्यूम, वहां पे आता है क्वांटिटी। वो लोग बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं गाइस, ऑलमोस्ट 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी? ये जो स्लाइड मैंने दिखाया आप लोग को, लिख के बताया मैंने। हाँ, हम लोग मैक्सिमम पैसा यूज कर करके कितना करेंगे? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं गाइस, मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं आएगा उससे, कंपेयर टू एफ आई आई डी आई आई। ठीक है गाइस, ये वाला सेगमेंट क्लियर हुआ ना सबको अभी? एवरीवन, ये वाला सेगमेंट क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू जल्दी से भाई चैट बॉक्स में बता दो। जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज। हाँ गाइस, टाइप 1 इन द चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। गाइस देखो, पार्टिसिपेशन रहेगा सो इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अभी सेक्टर रोटेशन गाइस, ठीक है, ये चीज को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट में आप लोग को लिख के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैं डिलीट कर रहा हूँ गाइस। गाइस क्वेश्चंस लिख लेना, लास्ट में रिपीट कर लूंगा समराइज करके, डोंट वरी। ठीक है, प्लीज। ओके, सो गाइस सेक्टर रोटेशन, सेक्टर रोटेशन स्टॉक्स। ठीक है, अभी मुझे चीज बताओ गाइस आप लोग, यहाँ पे अभी 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 गर्मी का सीजन चल रहा है, इट्स अ समर सीजन राइट नाउ। ठीक है, अगर समर सीजन में मुझे स्टॉक्स पे फोकस करने हैं, तो मैं एक तो ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट वाले मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले स्टॉक्स है ना, उस पे फोकस रहेंगे मेरे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट रहेगा, हॉस्पिटैलिटी रहेगा मेरा, हॉस्पिटैलिटी रहेगा मेरा। ठीक है, बेवरेजेस रहेंगे मेरे। ठीक है, ट्रैवल सेक्टर हो गया, ट्रैवल सेक्टर हो जाएगा मेरा। स्पेस सेक्टर रहेगा मेरा। जो कंपनीज कूलर्स एंड एसी बनाती हैं, उन पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा। जो कंपनीज बोलते हैं ना, हैंडलूम, हैंडलूम नहीं बोलूंगा गाइस सॉरी, फैब्रिक, फैब्रिक्स वाले कंपनीज पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, समर सीजन में मैं रीजन बताता हूँ क्यों गाइस। ठीक है, अभी समर सीजन में क्या होता है गाइस, एक तो गर्मी होती है। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि गर्मी के टाइम पे, ठीक है, गर्मी के टाइम पे एसी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गए, सीमेंट के स्टॉक हो गए, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट हो गया, सीमेंट हो गया, मेटल हो गया, ये सारे स्टॉक्स भागेंगे। ऑयल एंड रिफाइनरी, ग्रीन एनर्जी। ठीक है,
ये सारे स्टॉक्स ज्यादा अच्छा चलेंगे। लेकिन एक मुझे बात बताओ गाइस, ये जितने भी सेक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जो भी सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है, अभी समर आने से पहले मुझे इनमें इन्वेस्ट करना है कि समर आ जाएगा उसके बाद में इन्वेस्ट करना है? मुझे एक बात बताओ, व्हेन शुड आई इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक? समर आने से पहले इन्वेस्ट करना है कि समर आने के बाद? हाँ गाइस, यार आकाश सीधा विंटर कह रहा है। बिफोर, बिफोर समर, ठीक है, पहले। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है पता है गाइस? देखो, डिमांड कम है स्टॉक का, इसके लिए स्टॉक का प्राइस कम है, ठीक है। स्टॉक प्राइस इज लेस बिकॉज ऑफ लेस डिमांड। लेस डिमांड, रेनी एंड विंटर, ठीक है। स्टॉक प्राइस इंक्रीज मीन्स डिमांड में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज डिमांड, ठीक है, बिकॉज ऑफ समर। हाँ राइट, 3000, परफेक्ट। कहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे? ठीक है, जब तक उस पर्टिकुलर स्टॉक में डिमांड नहीं है, उसके पहले अगर हम इन्वेस्ट करके अपने पोजीशंस बना लेंगे, ठीक है, तब तक हमें वो सस्ते मिलेंगे। जैसे ही गर्मी का टाइम आ जाएगा, वो सारे के सारे स्टॉक स्पाइक करेंगे। मैं रीजन बताता हूँ, देखो, अभी जैसे आईआरसीटीसी में टिकट्स 3-4 महीने पहले ही बुक हो जाती हैं, ठीक है। अगर गर्मियों की छुट्टी में जिनको जाना है तो वो लोग पहले ही अपने टिकट्स बुक करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सेक्टर तो मैंने यहाँ पे ऐड करना भूल गया, एविएशन, एविएशन के स्टॉक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ अभी? अभी इसका एक सिमिलर एग्जांपल अगर मुझे देखना हो, ठीक है, इसका ही अगर एक मुझे सिमिलर एग्जांपल देखना हो यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी इमेजिन करो गाइस, अभी यहाँ पे दिवाली का टाइम है, दिवाली का टाइम है। तो अभी अगर दिवाली के टाइम में अगर मैं देखूंगा तो पेंट के स्टॉक्स मेरे अच्छे काम करेंगे, रियल एस्टेट के स्टॉक अच्छे काम करेंगे, ठीक है। ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स अच्छे काम करेंगे, ठीक है। ईवी के स्टॉक्स अच्छे काम करेंगे, फायरवर्क के स्टॉक्स अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। फूड, फूड एंड बेवरेजेस के स्टॉक्स अच्छे से काम करेंगे, गोल्ड के स्टॉक्स अच्छे से काम करेंगे। अभी मुझे बात बताओ गाइस, ये दिवाली के टाइम में काम करेंगे या दिवाली से पहले काम करेंगे? हाँ, दिवाली के टाइम पे काम करेंगे या दिवाली के पहले? काम तो दिवाली के टाइम पे करेंगे, लेकिन हमें पहले से अपनी पोजीशंस यहाँ पे बनानी पड़ेंगी गाइस। पहले से ही हमें हमारी पोजीशंस यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया गाइस अभी सेक्टर रोटेशन एंड स्टॉक का मतलब? ठीक है, सेक्टर रोटेशन एंड स्टॉक का मतलब क्लियर हो गया। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है गाइस, देखो यहाँ पे नीचे मैंने साइकिल लिखा है और यहाँ पे मैंने ऊपर सेक्टर सेक्टर रोटेशन लिखा है। अगर इस तरह से आप लोगों ने काम किया ना गाइस, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो भी आप पैसा अच्छे से कमा पाओगे, मार्केट जब नीचे जाएगा तो भी आप अच्छे से पैसा कमा पाओगे, ठीक है गाइस। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी सबको? सेक्टर रोटेशन वाला पार्ट क्लियर हुआ ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, चलो ठीक है। अभी गाइस एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अभी देखो, आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव एंजल वन में अकाउंट में कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने ब्रोकर में अकाउंट खोला है, ठीक है। पर्सनली मैं अगर एंजल की बात करूं, ठीक है, तो एंजल में गाइस आप लोगों को है ना कुछ चीजें बहुत क्लियर देखने मिलेंगी, जैसे स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ गाइस पहले आपके लिए, ठीक है। लेट मी गो एंड डिलीट एवरीथिंग, ठीक है। एकदम बेसिक से बताऊंगा मैं आप लोगों को कि अच्छे स्टॉक्स होते क्या है मेरे लिए, ठीक है। अभी जैसे कि हो गया टीसीएस, ठीक है, मैं टीसीएस को देख रहा हूं अभी यहाँ पे मैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे आपके पास गाइस देखो एक ऑप्शन है ओवरव्यू का, ये आपके फोन में भी है गाइस ऑप्शन, ठीक है। अभी ओवरव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना गाइस यहाँ पे, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे एक स्टॉक डिटेल्स करके ऑप्शन आता है, ठीक है, जहां पे आपको देखो डेली बेसिस पे स्टॉक का प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, स्टॉक कितना ऊपर गया आज, स्टॉक कितना नीचे गया आज, और स्टॉक कहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, आज कितने वॉल्यूम्स थे स्टॉक में, ठीक है। अभी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पता है गाइस, बाय एंड सेल होना। वॉल्यूम का मतलब बाय एंड सेल होना। अगर हम ऐसे कोई स्टॉक में ट्रेड करेंगे जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है, अगर हम ऐसे कोई स्टॉक में ट्रेड करेंगे जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, तो क्या लगता है गाइस, हाँ, काम करेगा वो स्टॉक, उस स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा या नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, राइट। सो वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम देख लिया हमने, यहाँ पे दिख रहा है यार कि आज टोटल 19 लाख की वॉल्यूम की ट्रेड हुई है टीसीएस के अंदर, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट ये सब कुछ जब मैं ऑप्शन सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जरूरी नहीं है अभी अपने को, ठीक है। ये वाले भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो नो योर स्टॉक, यहाँ पे आपको दिखाता है स्टॉक का क्वालिटी क्या है, कि यहाँ पे ग्रोथ वाइज ये सारी चीजें, हाँ ये सुबह दोनों इंक्लूडेड है उसके अंदर, एवरीथिंग इज हियर। मतलब जो लोग एकदम लेमैन है, जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो खाली ये मिनिमम चीजें देख के भी कर सकता है। जैसे भी फंडामेंटल रेशियोज अगर मैं देखूं यहाँ पे, स्टॉक का मार्केट कैप है 13,82,435 करोड़। ये मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पे भी दिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा उतना वो कंपनी सेफ है मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी उतना अच्छा बिजनेस कर रही है। अगर आज आपको टीसीएस को खरीदना है, ठीक है, अगर आज आपको टीसीएस को खरीदना है आज के डेट में, तो आपके जेब में 13,82,435 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाके आप लोग ये स्टॉक पूरा ना पूरा का पूरा टीसीएस खरीद पाओगे, ठीक है। अब आते हैं सेक्टर रिटर्न में, ठीक है। टीसीएस आईटी सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर में टीसीएस ने खुद ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने खुद के सेक्टर में कितना रिटर्न बनाया है, ठीक है, ये वो है मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न मतलब क्या, कि टीसीएस जैसे निफ्टी का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं ना स्टॉक कंपोजिशन पे क्लिक करके गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो टीसीएस जो है वो निफ्टी 50 का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। ये रहा देखो टीसीएस निफ्टी 50 का पार्ट है, ठीक है। अभी टीसीएस निफ्टी 50 का रिटर्न कितना दे रहा है, अभी इंडेक्स में अगर देखो मार्केट को, ओवरऑल एक साल में मार्केट को 23% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। मार्केट में रिटर्न आ चुका है इंडेक्स का, और हमें, हम जैसे लोग कितना रिटर्न मिला है, 18% रिटर्न। अभी मुझे बात बताओ गाइस, एक साल के हिसाब से 18% रिटर्न सही है या गलत है? हाँ गाइस, ये इसका इंडेक्स का परफॉर्मेंस है, ये इसका सेक्टर का परफॉर्मेंस है, और ये हमको उसने कितना दिया है, ये वो है। एकदम बेसिक है गाइस, एकदम बेसिक ही देख रहे हैं हम लोग अभी, कुछ बड़ा कैलकुलेशंस हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसमें कैलकुलेशंस है वो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। हम्म, सही है एवरीवन? ठीक है। अभी इसके बाद में गाइस देखो मैंने क्या बोला, मार्केट में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जिसमें एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए। तो यहाँ पे देखो कंपनी के जो ओनर्स हैं वो खुद 71% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। एफआईआई बाहर की कंपनियां 12% शेयर होल्ड कर रही हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स वाले 4% होल्ड कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज 5% होल्ड कर रहे हैं, अदर डीआईआई मतलब जो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं 0.6%, 64%, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशन ये हम लोग हो गए, ये हम लोग है नॉन इंस्टीट्यूशंस, कितना 4.86। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, किसी इंडिविजुअल के लिए 5% शेयर लेना पॉसिबल है? किसी इंडिविजुअल के लिए
5% शेयर लेना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना गाइस। अब समझ में आ रहा है आपको? FII, अभी अगर बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, अगर बाहर की कंपनी, ठीक है, अगर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, दैट मीन जरूर कुछ ना कुछ तो है। ये ब्लैक का मतलब ये है गाइस कि पहले 72 था, अब ये घटकर 71 हो चुका है। ठीक है, ये प्रीवियस था, ये जो ब्लैक है वो प्रीवियस है। ठीक है, अभी फिलहाल ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है गाइस? देखो अभी इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, तो बाहर के लोग अभी फिलहाल अपने स्टॉक्स को बेच रहे हैं, उनको अभी ट्रस्ट नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई तो, नई गवर्नमेंट नए रूल्स लेके आ गई तो, ईज ऑफ बिजनेस नहीं मिला तो, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी एवरीवन? हाँ गाइस, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? हाँ, ठीक है, चलो अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी ये रेशियोज है गाइस, देखो कुछ यहाँ पे मैंने रेशियोज रखे हैं। यहाँ पे FII लिखना है मुझे, यहाँ पे DII लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे रिटेलर्स हमारी, ठीक है। या अभी अर्निंग पर शेयर रेशियो, ठीक है, अर्निंग पर शेयर रेशियो का मतलब क्या हो रहा है पता है गाइस? अगर मुझे 1 रुपया कमाना है उस कंपनी से, तो मुझे सामने कंपनी को कितना रुपया देना पड़ रहा है? ठीक है, अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे सामने कंपनी को कितना रुपया देना पड़ रहा है? अगर मैं TCS के केस में देखूं, मुझे 1 रुपया कमाने के लिए 29 रुपीज कंपनी को देने पड़ रहे हैं। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे अगर 1 रुपया कमाना है तो मुझे TCS को कितना देना पड़ेगा? 29.88। ठीक है, अभी ये जितना कम है उतना अच्छा है हमारे लिए। क्यों? अगर एक कंपनी, ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, अभी पी रेशियो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर एक कंपनी का पी रेशियो 10 है और एक कंपनी का पी रेशियो है 40, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपनी ए में अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे 10 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, और कंपनी बी में अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे 40 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को ये पी रेशियो का मतलब? ठीक है, इसके थ्रू मैं ये बता सकता हूं गाइस कि जो मेरी कंपनी है वो कितना मुझे महंगा चीजें दे रही है, मतलब ओवर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, या अंडर वैल्यू है। ये चीज है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो भी रेशियोज हम देख रहे हैं ना गाइस, हमें उनके पीयर्स के साथ में कंपेयर करना होता है, पीयर्स के साथ में, पीयर टू पीयर। ठीक है, यहाँ पे पीयर्स टू पीयर्स के साथ में हमें वहां पे वो चीज कंपेयर करनी होती है। ठीक है, अभी पीयर्स टू पीयर्स का मतलब क्या है? अभी मैं TCS देख रहा हूं ना यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे TCS देख रहा हूँ, ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे सिमिलर स्टॉक पे क्लिक करोगे ना, आपको इन्फोसिस, HCL टेक, ठीक है, विप्रो, जोमैटो, लेंटीमाइंट्री, टेक महिंद्रा, ये सब IT सेक्टर्स के हैं स्टॉक, ये सारे स्टॉक IT सेक्टर के हैं। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि TCS का पी रेशियो 29.88 है, तो मैं इन्फोसिस देखूंगा कि इन्फोसिस का क्या चल रहा है पी रेशियो। इन्फोसिस का पी रेशियो चल रहा है 22 रुपया अभी। दैट मीन्स अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे यहाँ पे 22 रुपया देना पड़ रहा है। अभी अगर मैं HCL का देखता हूँ, तो HCL में अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे कितना रुपया देना पड़ रहा है? 23 रुपए देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? हाँ गाइस, क्लियर हो रहा है अभी जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है आके, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो लिख देना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है? ठीक है, अभी आते हैं EPS पे गाइस, अर्निंग पर शेयर रेशियो, मतलब कंपनी खुद कितना कमा रही है। ठीक है, कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, कंपनी खुद कितना कमा रही है। तो अगर मुझे EPS देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, मैं नाम दे दूंगा, सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी EPS, EPS, ठीक है,
मतलब अगर मैं यहाँ पे टीसीएस का ईपीएस देखना चाहता हूं मैं, तो टीसीएस अभी कितना कमा रही है खुद? 127 रुपए कमा रही है, 127 रुपए कमा रही है अपने स्टॉक पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आपको 127 रुपीज। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, अभी गाइस अर्निंग पर शेयर रेशियो इज समथिंग कि कंपनी ने खुद कितना कमाया अपने एक शेयर के ऊपर। ठीक है, कंपनी ने खुद कितना, हमने कितना कमाया नहीं, कंपनी ने कितना कमाया। ठीक है, अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं देखना चाहूं मैं, ठीक है, अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन देखता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड गाइस, कैलकुलेशंस में लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, सारे कैलकुलेशंस है अपने पास। फिलहाल आप ये समझो कि सारे नंबर्स रेडीमेड आप लोग के पास अवेलेबल है। ठीक है, अभी अगर मैं एक चीज बताऊं आपको यहाँ पे टीसीएस, ठीक है, टीसीएस का अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मार्केट कैप इज 13,82,435। ठीक है, और स्टॉक का आज प्राइस क्या था? 3,820। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कैलकुलेटर ओपन करूंगा अपना, कैलकुलेटर ओपन करके क्या करूंगा, 13,82,435, 13,82,435 जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डिवाइडेड बाय जो शेयर का प्राइस है, शेयर का प्राइस कितना है 3,820 डिवाइडेड बाय 3,820, मतलब टोटल, एक सेकेंड, टोटल कितने शेयर हैं अभी? 361.89 लाख शेयर्स हैं अभी मार्केट में। ठीक है, तो कंपनी खुद इन शेयर्स पे अभी कितना कमा रही है? ठीक है, कंपनी खुद इन शेयर्स पे अभी कितना कमा रही है, ये वो कैलकुलेशन है वहां पे। तो ये हमें ये दिखा रहा है यहाँ पे कि टीसीएस अभी फिलहाल 127 रुपए कमा रही है। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ गाइस? हेलो गाइस, प्लीज डू रिप्लाई इन चैट बॉक्स। हाँ, फ्लोटिंग वाले अलग है इसमें, और ये जो नंबर मैंने बताया फ्लोटिंग का बताया है, ये नंबर जो मैंने बताया है गाइस वो फ्लोटिंग का नंबर बताया मैंने आप लोग को। फ्लोटिंग शेयर्स, फ्लोटिंग शेयर्स मतलब जो शेयर्स अभी भी खरीदने बाकी हैं, जो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, जो फ्री फ्लोट हो रहे हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं गाइस यहाँ पे फिर से। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ठीक है, अभी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कंपनी का बुक वैल्यू। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कंपनी का बुक वैल्यू। ठीक है, अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, टीसीएस का बुक वैल्यू क्या आ रहा है अभी? गाइस, टीसीएस का बुक वैल्यू क्या आ रहा है अभी? व्हाट्स द बुक वैल्यू ऑफ टीसीएस? 250। ठीक है, तो जब टीसीएस कंपनी बंद हो जाएगी ना, टीसीएस कंपनी जब बंद हो जाएगी तब हर एक को 250 रुपए देगी, द नंबर ऑफ शेयर्स यू आर होल्डिंग। अगर आपके पास टीसीएस के 10 शेयर्स हैं तो आपको 2,500 मिलेंगे। अगर आपके पास टीसीएस के 5 शेयर्स हैं तो 250 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो आप। ठीक है, बट अभी हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें क्या देखना है यहाँ पे कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना आ रहा है मेरा। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे। तो इसको मैं क्या करूंगा पता है गाइस, स्टॉक का जो प्राइस है, ठीक है, स्टॉक का जो प्राइस है 3,820 डिवाइडेड बाय 250 कर लूंगा, तो टीसीएस का बुक वैल्यू आ रहा है गाइस अभी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दैट इज 15.28। हाँ गाइस, दैट इज कमिंग नियर बाय 15.28। और ये जितना कम रहेगा ना गाइस उतना अच्छा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं क्यों। ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो मुझे सिर्फ कितने मिलेंगे अभी, 250 रुपए। बट अगर जब मैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ वहां पे, तो मतलब अभी फिलहाल जब मेरे 15 रुपए लगे हैं ना तब मुझे 1 रुपया मिल रहा है। समझ रहे हैं ये रेशियो जो मैंने बताया अभी आप लोगों को? जब मेरा 15.28 रुपीज लगा है मार्केट में,
ठीक है, तब मुझे 1 रुपीज मिल रहा है। ठीक है गाइस, देखो अभी आप लोग कहोगे कि जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा। गाइस अभी एक बात बताओ, अगर 10 रुपया लगा के 1 रुपया मिल रहा है तो सही है, या 15 रुपया लगा के 1 रुपया मिल रहा है तो सही है? हाँ गाइस, अगर 10 रुपया लगा के मुझे 1 रुपया मिल रहा है तो सही है, या 15 रुपया लगा के मुझे 1 रुपया मिल रहा है सही है? तो ये वो रेशियो है। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? हाँ, तो यहां पे मैंने क्या किया, स्टॉक के प्राइस को बुक वैल्यू से मैंने डिवाइड किया, जो नंबर आया that means that much money I am investing right now to get 1 rupee from that particular stock in case if company is closed. ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ू मैं अभी? ठीक है, अभी डेट टू इक्विटी रेशियो पे आते गाइस। ओके, हाँ अभी, यस यस अंकिता, राइट। ये आप जब बैलेंस शीट ओपन करोगे ना अंकिता, आपको उसमें सब दिखेगा। अभी अगर मैं बैलेंस शीट पढ़ाने बैठूंगा ना, आज का पूरा दिन अपना कम गिरेगा। अगर आप लोगों को चाहिए ना गाइस, एक दिन रखेंगे वैसे, जहां पे मैं आप लोगों को प्रॉपर बैलेंस शीट पढ़ के दिखाऊंगा। ठीक है, हर एक चीज, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये सारी चीजें। ठीक है, जब आप वो पढ़ोगे ना गाइस, आपको आइडिया आता है कि कंपनी खुद कैसे काम कर रही है। ठीक है, अभी डेट टू इक्विटी को समझेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डेट टू इक्विटी को, डेट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है पता है गाइस? अभी अगर आज मैं कंपनी रन कर रहा हूं, ठीक है, या तो मैं खुद का पैसा लगा रहा हूं, ठीक है, माय ओन मनी, ठीक है, या तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोन ले रहा हूं, आई विल टेक लोन। ठीक है, अभी ओन मनी के अंदर अगर आप देखोगे, मेरा खुद का अगर पैसा है जो मार्केट में, एक सेकेंड ना गाइस, ये मैंने थोड़ा सब कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए कितना लिया, 10 लाख रुपए लगाया मैंने। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, या परफेक्ट। मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, 10 लाख रुपए लगाए मैंने। ठीक है, और मैंने बैंक से भी कितना लिया है, मैंने 10 लाख रुपए लिया है मैंने बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, तो अभी बैंक से लिया हुआ पैसा और मेरा पैसा दोनों मिला के कितना हुआ? बैंक से लिया हुआ पैसा और मेरा पैसा दोनों मिला के कितना हुआ गाइस? एवरीवन क्विकली, 20 लाख होता है। ठीक है, 20 लाख होता है अभी। अभी अगर मुझे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, ठीक है, अभी कैसे, मैंने मेरा पैसा लगाया, माय ओन मनी विल बी कंसिडर्ड एज ए इक्विटी। ठीक है, माय ओन मनी विल कंसिडर्ड एज ए इक्विटी, बट रिमेनिंग 10 लाख विल बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, अभी मेरा कैलकुलेशन करूंगा मैं, वहां पे मैं कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन मेरा क्या रहेगा, टोटल एसेट, एसेट कितना है मेरा, 10 लाख का, डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी कितना है मेरा, 10 लाख का, कितना आया, 1 आ गया। नहीं अच्छा है, मैं नहीं मैं ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, जिसका 1 से कम है, ठीक है, अगर सेफर साइड अगर मैं बताऊं ना गाइस आप लोगों को, 0.80 तक रुक जाना आके, 0.80 तक। ठीक है, अगर मैंने अपने कंपनी में 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि चलो मैंने खाली 3 लाख रुपया लोन बाहर से लिया है, और 17 लाख रुपया लोन मैंने लिया है अपना अपना खुद का डाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 17 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख जो मैंने लोन लिया है, कितना आया? एक सेकेंड यार, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया ये। हाँ गाइस, 17 लाख मैंने अपने खुद के पैसे डाले, अभी सिर्फ 3 लाख मैंने लोन लिया है। ठीक है, 0.80 तक ठीक है, उससे ज्यादा मत रखो गाइस, 0.80 तक ठीक है। जब 0.80 तक ठीक है, ये उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, 0.80 तक ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है गाइस? अभी समझो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एसेट एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, मतलब 1 साल के अंदर चलने वाले खर्चे को मैनेज करने के लिए कंपनी क्या करती है पता है अपने बैलेंस शीट में? 1 साल का लायबिलिटी और 1 साल का
एसेट दिखाती है। अगर 1 साल का एसेट 1 साल के लायबिलिटी से ज्यादा है तो इट्स वेल एंड गुड, वो कंपनी बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर वो कंपनी का, ठीक है, अगर वो कंपनी का एसेट और लायबिलिटी दोनों सेम है, एक बार चलो फिर भी मैं कंसीडर करूंगा मैं उसको। ठीक है, बट अगेन अगर मेरा लायबिलिटी का नंबर आ रहा है 10 लाख, मेरा एसेट का नंबर आ रहा है खाली 7 लाख, सॉरी बॉस, मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा वहां पे, मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? अगर कंपनी के पास 1 साल के अंदर कुछ हो गया, अगर वो चीज को मैनेज करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या खाक रिटर्न देगी? एवरीवन समझ में आ रहा है? राइट अंकिता, समझ में आया सभी को अभी? एवरीवन, हाँ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है 0.80 तक ही रहने दो, उससे ज्यादा ऊपर मत जाने दो। ठीक है, अब गाइस देखो आते हैं इंडस्ट्री पे। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, अभी इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है पता है गाइस? ओवरऑल सेक्टर का एक रेशियो है ये। जैसे हमने स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाला ना, वैसे ही अपने इंडस्ट्री का भी एक एवरेज निकलता है। अभी आईटी इंडस्ट्री का अगर मैं देखूं यहाँ पे, आईटी इंडस्ट्री का, हाँ गाइस, आईटी इंडस्ट्री का पी रेशियो क्या है? यस, हेलो, हाँ एक गाइस गिव मी 1 सेकंड, कोई आया? यस मैम बोलिए ना। सॉरी, सो गाइस नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस हियर। जो आईटी इंडस्ट्री है उसका पी रेशियो अगर आप लोग देखोगे दैट इज 29.82। दैट मीन्स पूरा आईटी सेक्टर का अगर मैं एवरेज निकालू स्टॉक्स का, अभी यहाँ पे 7 स्टॉक है, 7 स्टॉक का पी सबका मिला के एक एवरेज आया, दैट इज 29.67। उसी के बेसिस पे ये इंडस्ट्री का रेशियो निकला अपने यहाँ पे। ठीक है, अब ये इंडस्ट्री के बेसिस पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यार जो मेरा स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे सबका कौन नहीं नहीं सबका कहाँ पे कांस्टेंट है? टीसीएस का 29.67 है, इंफोसिस का 22 है, एचसीएल का 23 है, विप्रो का 21 है, एलएनटी का 30 है, टेक महिंद्रा का 54 है, प्रेसिस्टेंस का 49 है गाइस। सबका एक जैसा नहीं होता है गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये एवरेज है पूरे सेक्टर का, ठीक है, पूरे इंडस्ट्री का। ठीक है, ये एवरेज गाइस, एवरेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये एवरेज हो गया यहाँ पे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अभी जैसे अभी दिख रहा है मुझे मेरा इंडस्ट्री पी इज 29.82, 29.82। ठीक है, एंड मेरा टीसीएस का आ रहा है 29.67। क्या लगता है गाइस, मेरा टीसीएस का स्टॉक ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है? कैन यू टेल मी प्लीज? फेयर वैल्यू है ना गाइस? एवरीवन, फेयर वैल्यू है राइट? मतलब स्टॉक का प्राइस भले ही महंगा हो, बट टेक्निकली अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, टेक्निकली अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अभी भी सेक्टर के कंपेयर में मुझे तो स्टॉक सस्ता ही मिल रहा है अभी भी। ठीक है, सेक्टर के कंपेयर में मुझे तो मेरा स्टॉक अभी सस्ता ही मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है गाइस सबको अभी, ऑल ऑफ यू, ये वाली चीज? एवरीवन, हाँ। यहां पे मैंने क्या किया, आईटी सेक्टर के इंडस्ट्री के पी को देखा और स्टॉक के पी को देखा मैंने। ठीक है, उसके बाद में गाइस देखो इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन गाइस थोड़ा मेरा भी प्रॉब्लम है, इवन आई डोंट नो दैट प्रॉपर्ली। मुझे इतना पता है अपकमिंग अर्निंग्स, ठीक है, मतलब पास्ट अर्निंग्स एंड अपकमिंग अर्निंग्स, ठीक है, एसेट
लायबिलिटी एंड पेग रेशियो को कैलकुलेट करके इंट्रिंसिक वैल्यू बनाया जाता है। मैंने ट्राई किया निकालने का, गलत हो गया। तो पर्सनली व्हाट आई डू, अगर मुझे देखना हो किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मैं गूगल कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो, मैंने सर्च भी किया था रिसेंटली, लेटेस्ट रिलायंस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो टेक्निकली अगर देखूं, रिलायंस का जो रेंज है इंट्रिंसिक वैल्यू का, दैट इज 1179 से लेके 1823। ठीक है। तो अभी अगर हम लोग देखें जो रिलायंस का स्टॉक है, क्या लगता है गाइस, अभी रिलायंस का स्टॉक फिर अभी ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, या फेयर वैल्यू है? इंट्रिंसिक वैल्यू देख के बताओ जरा मुझे गाइस, एवरीवन। अंकिता मैम मुझे भी पता है, बट मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं ना मैम। जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस है वो मुझे पता है, बट जहां पे मल्टीपल कैलकुलेशंस आते हैं तो फिर वहां पे मैं गूगल के पास चले जाता हूँ। बिकॉज मेन मेरा मोटो क्या है कि मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है गाइस, अभी अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे रिलायंस का अभी प्राइस चल रहा है, इट इज 2872। ठीक है। अभी ये जो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के दे रहा है ना, ये इनका पूरा एसेट लायबिलिटी खाली उन चीजों को चेक करके दे रहा है, पास्ट परफॉर्मेंसेस को देख के। ठीक है। बट टेक्निकली मुझे एक आइडिया मिल सकता है यहां से कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो रेंज से स्टॉक का जो अभी प्राइस चल रहा है, क्या वो सही है या गलत है। क्यों? मैं रीजन बताता हूं। ईयर ऑन ईयर बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बिजनेस का वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होना मतलब क्या होता है? सपोज कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करना, कोई नई मशीनरी सेटअप करना, कोई नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, वो सब कुछ वर्किंग कैपिटल में आता है गाइस, एसेट्स के अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती है, ओवरऑल प्रोग्रेसिव, यस राइट। मतलब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का जो प्राइस है और अभी का जो प्राइस है, उस बीच में अगर आपको दिखता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ग्रोथ कर रही है, दैट मीन्स दैट कंपनी इज गुड फॉर माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। ठीक है। अभी यहां पे मैंने आप लोग के एक्सेल में एक यहां पे, ठीक है, एक चीज यहां पे मैंने ऐड किया है, क्वार्टर्स ऐड किए हैं गाइस, ये देख लो आप लोग अभी यहां पे। ठीक है। अभी ये मुझे कैसे चेक करना है क्वार्टर्स को? आप अभी जैसे यहां पे मैं रिलायंस पे आ जाऊंगा, ठीक है, रिलायंस पे आ गया और मैंने क्वार्टर पे क्लिक किया। ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या देखना है? ग्रॉस रेवेन्यू देखना है और नेट प्रॉफिट देखना है। ग्रॉस रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू देखता हूं, ठीक है, सेल्स का नंबर, ठीक है, तो ये रिलायंस का मार्च 2021 का जो क्वार्टर था, वहां पे इनका ग्रॉस रेवेन्यू है। इन्होंने सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट किए, फिर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इन्होंने जो भी इनका इंटरेस्ट था, डेप्रिसिएशन था, मतलब जो भी बैंक से लोन लिया रहेगा, जो भी रहेगा इंटरेस्ट वगैरह, सब क्लियर किया इन लोगों ने। उसके बाद में इनका पीबीटी आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बाद में इन्होंने टैक्स चुकाया। टैक्स चुकाने के बाद क्या मिला मुझे? मेरा नेट प्रॉफिट मिला। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ओवरऑल, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रुपए की कोई चीज बना रहा हूं, ठीक है, मैंने चीज बनाई 100 रुपए की, लेकिन मैं उसको मार्केट में बेच रहा हूँ 160 रुपीज में। तो वहां पे क्या आ रहा है? सबसे मेरा मेकिंग कॉस्ट आ गया, मेरा मार्केटिंग कॉस्ट आ गया, मेरा ट्रैवलिंग, ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आ गए। तो वो सब कुछ डिडक्ट होने के बाद कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है मेरे पास अभी, वो कैलकुलेट होता है ओपीएम परसेंटेज से। ठीक है। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे ना गाइस, पहले इन्होंने क्या दिखाया कि हमने ये क्वार्टर में 1,49,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसमें से 1,26,000 करोड़ का हमारा एक्सपेंस था, लोगों का सैलरी, रॉ मटेरियल, रेंट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद में क्या निकला? इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा। उसमें से इन लोगों ने क्या किया? उसमें से इन लोगों ने क्या किया? हाँ, ये सेल्स का नंबर है, टोटल सेल्स का नंबर है। ठीक है, इसको ग्रॉस रेवेन्यू भी कह सकते हो आप लोग। उसके बाद में गाइस यहाँ पे देखो, इन्होंने इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन पहले अपने क्लियर किए। उसके बाद में इनके पास बचा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर बचा, जिसमें से अभी टैक्स कटना बाकी है। यहाँ पे अपने टैक्स डिडक्शन करवाया, टैक्स डिडक्शन के बाद में जो नंबर बचा, दैट इज माय नेट प्रॉफिट नंबर। अभी यहाँ पे मेन कैच क्या है पता है गाइस? ठीक है,
क्वार्टरली रिजल्ट देखने का मतलब क्यों मैं बताता हूँ। क्वार्टरली से मैं कंपनी को और अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा। जैसे क्वार्टरली में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा गाइस राइट से लेफ्ट जाएंगे। क्वार्टरली में हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। जैसे मार्च 2024 में अगर मैं देखूं तो 2,36,000 का ग्रॉस रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट कितना है 21,000। अभी मार्च के क्वार्टर को आप कंपेयर करोगे मार्च 2023 के क्वार्टर से, ठीक है। मार्च के क्वार्टर को आप कंपेयर करोगे मार्च 2023 के क्वार्टर से, तो मार्च 2023 में इट वाज 2,12,000 करोड़, और इनका जो नेट प्रॉफिट था इट वाज 21,327 करोड़। मार्च 2023 को आप कंपेयर करोगे मार्च 2022 से, 2,07,000 करोड़, 2,07,000 करोड़, नेट प्रॉफिट 18,021 करोड़। मार्च 2022 को कंपेयर करोगे आप लोग मार्च 2021 से, क्या दिख रहा है गाइस, ग्रोथ है या नहीं है एवरीवन, ग्रोथ है या नहीं है। तो वही चीज गाइस देखो, आप लोगों को ये एक्सेल शीट देने वाला हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जैसे अगर ग्रॉस रेवेन्यू आया 1,500 करोड़, 15,000 करोड़ का, ठीक है। नेट प्रॉफिट आया 1,000 करोड़ का, ठीक है। प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट लिख दो यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अभी ये खत्म हो गया मेरा, ठीक है, ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप यहाँ पे भी ये वेबसाइट पे भी देख सकते हो, आपका जो खुद का जो डीमैट अकाउंट है आप लोग वहां पे भी देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के कितने ओनर लोग स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, बाहर वाले कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले कितने होल्ड कर रहे हैं। जब ये लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो नक्की देखो गाइस कुछ ना कुछ बड़ा पक रहा है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो उसका परसेंटेज गाइस आप लोग यहाँ पे मुझे लिख के दे सकते हो, आप लोग FII DII रिटेलर्स आप लोग यहाँ पे दे सकते हो मुझे। ये सब कुछ होने के बाद आप लोग अपना एक कंक्लूजन निकालते हो कि अकॉर्डिंग टू यू कि क्या ये स्टॉक मेरे लिए इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू फिर आप लोग मुझे एक बताओगे कि इसमें स्टॉक की इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। अभी और एक चीज गाइस, और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, अभी रिलायंस आता है रिफाइनरी के सेक्टर में, तो क्या आप इसको TCS के साथ कंपेयर करोगे, नहीं करोगे। आप रिफाइनरी का स्टॉक रिफाइनरी से ही कंपेयर करोगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस सिमिलर स्टॉक्स में, तो आपको रिफाइनरी वाले बाकी सारे स्टॉक्स भी यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको रिफाइनरी वाले बाकी स्टॉक्स भी मिल जाएंगे नीचे। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे भी आके पीयर्स पे जब क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, हाँ। तो इस तरह से गाइस हम लोग एक प्रॉपर प्लॉटिंग करके एक रिसर्च करते हैं। एंड गाइस देखो ये नंबर्स खाली आपको कॉपी पेस्ट करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर आपको। ये एक्सेल शीट मैं आप लोगों को आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में अभी शेयर कर देता हूं मैं, ठीक है। गाइस इसके पहले मैं ये सब कुछ नहीं करता था, मैं लोगों को आप लोगों को प्रॉपरली बुक पे लिखने बोलता था, बट इस बार मैंने स्टार्ट किया है एक्चुअली ये चीज प्रॉपर करवाना, ठीक है। जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि पुराने बेसिक्स पे मैंने ये नहीं कवर किया था। गाइस पुराने में कवर हुआ था या नहीं हुआ था ये चीजें, नो राइट। तो दिस टाइम दिस इज समथिंग न्यू राइट एवरीवन। यस ग्रुप, अच्छा ग्रुप 30 में भी डाल दूं, ठीक है डाल देता हूं मैं, डाल देता हूं मैं, ठीक है। नो वरीज नो वरीज, ग्रुप 30 में भी डाल दूंगा गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो अभी इस तरह से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। अभी और एक चीज मैं बता रहा हूं, अभी 3 तरह का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अपने पास, ठीक है। 3 तरह का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अपने पास, ठीक है। 3 तरह का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अपने पास, लेट मी डिलीट दिस, ठीक है। 3 तरह का मतलब क्या, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। अगर आप रिफाइनरी सेक्टर में लार्ज कैप कंपनी पे काम कर रहे हो ना गाइस, तो वो सेक्टर का राजा है, ठीक है। वो सेक्टर का राजा है, ठीक है। अगर आप
आईटी इंडस्ट्री में लार्ज कैप कंपनी में देख रहे हो ना, तो आईटी सेक्टर का राजा कौन हुआ? टीसीएस। अगर राजा भाग रहा है तो अपने आप प्रजा भी भागेगी। प्रजा मतलब क्या? उसके नीचे वाली कंपनियां। ठीक है। अभी और एक चीज मुझे बतानी है गाइस, लास्ट आप लोगों को, एकदम लास्ट चीज है अभी। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, ये वाली चीज, ये वाला कहाँ गया? सेक्टर रिटर्न। सेक्टर रिटर्न मुझे बताना आपको, सेक्टर रिटर्न। तो ये सेक्टर आपको कहां पे मिलेगा? आप यहां पे आ जाओ, निफ्टी सेक्टर वाइज स्टॉक्स, यहां पे आ जाओ, खाली सेक्टोरियल इंडाइसेस पे आ जाओ। ठीक है। यहां पे आने के बाद, ठीक है, यहां पे जैसे भी देखो रिलायंस आएगा यहाँ पे, ऑयल एंड गैस में। ठीक है, मैंने इस पे ओके किया। ओके करने के बाद यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा? ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो भी सारे स्टॉक्स हैं, उन सबका मुझे एक प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड ना गाइस, ये लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देख लो गाइस अभी। तो निफ्टी 50 आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, माय बैड। मुझे ऑयल एंड गैस सिलेक्ट करना है गाइस, यहाँ पे रुक जाओ यार। गाइस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्लीज प्लीज रुक जाओ। एक सेकेंड, मुझे पहले आपको ना सेक्टर वाइज स्टॉक्स दिखाने हैं गाइस, उसके बाद में बाकी बातें करेंगे। हाँ, ये रहा। ठीक है गाइस, अभी ये देख लो, ये सब आता है ऑयल एंड गैस के अंदर। ठीक है। तो अगर अभी आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करना है तो आपको खाली इन्हीं स्टॉक्स पे काम करना है, सारे स्टॉक्स पे काम नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को, एवरीवन? हाँ, एक्सेल शीट मैंने शेयर कर दिया है, मैं एनालिसिस ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, अंकिता मैम डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है ना गाइस? सबको समझ में आ गया ना अभी लॉन्ग टर्म कैसे करना है? अभी आपका टास्क ले लो। ठीक है, अभी आप लोग आपका टास्क देख लो पहले, क्या है टास्क पे, मुझे क्या चाहिए? ठीक है, मुझे दो कंपनीज का कंपैरिजन करके आप लोग मुझे प्रॉपर एक्सेल शीट ये फिल करके भेजोगे कंक्लूजन के साथ में। ठीक है, कंक्लूजन के साथ में आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर्स को भेज देना, मैं उन लोग से कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उनसे बात कर लूंगा। आयुष, आपको एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस मिलेगा संडे को, डोंट वरी। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ सबको? अभी एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ गाइस आप लोगों को पहले। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया आज आप लोगों को? मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, स्पेंडिंग पावर के बारे में हमने देखा। ठीक है, मतलब आज जो मेरी स्पेंडिंग पावर है, ठीक है, कल वो नहीं रहेगी। मतलब महंगाई बढ़ रही है 5% से 6% के बीच में, कंट्री ईयरली ग्रोथ हो रहा है 10 से 12% के बीच में। ठीक है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए, कि भाई एटलीस्ट मुझे 15-20% का तो रिटर्न मिले। ठीक है, ऐसे वाले स्टॉक्स। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या बताया आप लोग को? सेक्टर्स के बारे में बताया मैंने। ठीक है, अभी जैसे ऑयल एंड गैस हो गया, गर्मी के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करेगा ये। ठीक है, जैसे अभी ट्रैवल सेक्टर हो जाएगा, हॉस्पिटैलिटी हो जाएगा, गर्मी के टाइम में ये सेक्टर्स अच्छे काम करेंगे। तो सेक्टर एंड वेदर आर वेरी को रिलेट विद ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्कस किया। उसके बाद में, हाँ गीता, ग्रीन एनर्जी। तो उसके बाद में गाइस हमने क्या देखा? वैल्यूएशंस देखे हमने आपको। ठीक है, मैंने आपको वैल्यूएशंस के बारे में बताया। ठीक है, आप यहाँ पे एंजल के वेबसाइट पे आके प्रॉपर स्टॉक डिटेल्स देख सकते हो गाइस। ठीक है, यही सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे रेशियोज, ठीक है, पी रेशियो हो गया। ठीक है, प्रॉपर डिविडेंड का मतलब क्या है पता है? 0.31% डिविडेंड, कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है उसका 0.31% कंपनी हम जैसे शेयर होल्डर्स में वो देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, अगर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट कंपनी को, ठीक है, तो वो 1,000 करोड़ में से 0.31%
ठीक है, जीरो वो कंपनी डिसाइड करती है, 0.31% हम शेयर होल्डर्स में वो बटेगा। ठीक है, अब ये 0.31% भी कैसे कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल सुभाष के पास अगर 10 रिलायंस के शेयर्स हैं, ठीक है, मेहुल के पास अगर 10 रिलायंस के शेयर्स हैं, अंकिता के पास अगर 5 रिलायंस के शेयर्स हैं, तो 0.31 उस तरह से डिवाइड होंगे उन सबके इसमें। ठीक है गाइस, देखो रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ये रिकॉर्डिंग देख लेना, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि आज हमने क्या पढ़ा है। इसके अलावा जो दूसरा वेबसाइट मैंने यूज किया एनालिसिस करने के लिए, नेम ऑफ दैट वेबसाइट इज screener.in, ये भी मैं आप लोगों को अभी शेयर कर देता हूं आपके यहाँ पे एंड ये डिस्कशन ग्रुप के अंदर। ठीक है, एंड गाइस देखो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपने आप को एनरोल कीजिए। ठीक है, 1500 से लेके 2000 के बीच में फंड ऐड करना है। लाइव मार्केट में आप स्टॉक्स को सीखोगे, इंट्राडे में सीखोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखोगे। ठीक है, आपका ब्रोकरेज भी वहां पे कट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में गाइस, ठीक है, प्लीज प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना वहां पे। ठीक है, फिर जैसे ही आप लोग एनालिसिस ग्रुप में आओगे ना गाइस, जब आप लोग हम लोग साथ में मिलकर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो फिर आप लोग आराम से वहां पे प्रॉफिट खुद ही हेल्प, मतलब खुद ही आप लोग प्रॉफिट कमाओगे गाइस। रियल टाइम पे मैं आप लोग के साथ बैठूंगा वहां पे एनालिसिस करने के लिए। क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू?